ये है दिल्ली दर्पण। जो सामने इधर के लोग रह रहे हैं उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर है कि यहाँ पर भी लोगों को जो है झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं। उससे पता था कि वुमेन कैंप से मैं जीती हूँ, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा चलने में के लिए आई है, दिखाने के लोगों को हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ दुख में। अगर दुख में खड़ी थी तो पहले सुध में मकान टूटा था, बोली थी मैं खड़े सीना करके खड़े हूँ। कहाँ खड़ी हूँ? बुलडोजर के नीचे आ जाओ। कहाँ खड़ी हूँ? उसका तो सीएम बनी भाई, 1 महीने की बनी, 15 दिन के लिए बनी, 1 साल के लिए बनी तो कुछ तो कर सकती राहत। दिए है, मतलब इतने नहीं दिए हैं। अब ये घर में 4 हैं 5 हैं, कहाँ जाएंगे बहू बेटे? एक घर में 2 को मिला, एक घर में 1 को मिला और बाकी कहाँ है? सारा जो सपना है, सारा जो बिल्डिंगें हैं, ये खंडर का रूप धारण कर चुकी हैं और इनको हम खंडर भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर लोगों के सपने एक तरीके से दफन हुए हैं। जो बच्चे यहाँ पर सपने देखा करते थे कि यहाँ से पढ़कर वो अपने घर बनाएंगे, अधिकारी बनेंगे पढ़ लिख कर, उन बच्चों के सपने भी आज इन बिल्डिंगों में डीडीए की इस पूरी कार्रवाई के बाद धाराशायी हो गए। सामने आप देखेंगे कई मशीनें, लगभग 5 से 6 यहाँ पर बुलडोजर मौजूद हैं और इन 5 से 6 बुलडोजरों के साथ इस पूरे इलाके को आज मलबे के रूप में तब्दील कर दिया गया है। डीडीए का अपना तर्क है, डीडीए बोल रहा है कि उसकी जमीन थी, इस पर अवैध कब्जा था और पिछले 40 साल से, पिछले 45 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे। उससे पहले पिछले 40 साल में डीडीए को कभी भी ये नज़र नहीं आया कि उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा है, ना कभी डीडीए को पता लगा कि उनकी ज़मीन कहाँ है। ये तमाम सवाल हैं डीडीए से जो लोगों को पूछने चाहिए और हम भी लगातार पूछते रहते हैं तमाम जगहों पर जाकर। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनमें से 3000 लोग जो बताया जाता है कि यहाँ पर रह रहे थे, कि 3000 परिवार, 3000 झुग्गियाँ यहाँ पर थी। लोगों ने धीरे धीरे झुग्गियों को पक्के मकान में तब्दील किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी भी इनको झुग्गियाँ ही कहा जाता था। अब कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, कब से ये लोग रह रहे थे, क्या इनका कहना है। और आप देखिए ऑटोमेटिक मशीनें जो है यहाँ पर चल रही हैं, जिस तरीके से लगातार पूरी कार्रवाई यहाँ को अंजाम दिया गया। मंदिर हो, मस्जिद हो, सभी जगहों को यहाँ पर जो है तोड़ कर सभी को मलबे के रूप में परिवर्तित किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। कल भी यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आतिशी, वो यहाँ पर आई थी, उनको भी कल डिटेन किया गया था दिल्ली पुलिस के माध्यम से। आज भी वो आई थी लोगों से मिलने के लिए, परंतु उसके बावजूद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई रुक नहीं पाई, बुलडोजर की कार्रवाई थम नहीं पाई। क्या नाम है आपका? हाँ, तो कुछ भी ना होने का। कब से रह रही थी आप यहाँ पर? 50 साल मुझे हो गया, अब तो कुछ भी ना होने का यार। हाँ, वीडियो बनाने से क्या होगा यार, कहीं पे कुछ देने का। ये गुस्सा है लोगों का क्योंकि इनको पता है कि मीडिया ने भी बहुत कवरेज की है, प्रशासन, विपक्षी पार्टियों ने भी बहुत कवरेज की, बहुत लोगों को अनुरोध किया, परंतु कुछ भी असर नहीं हुआ। और यही वजह है कि लोगों के अंदर जो इतना गुस्सा निकल कर आ रहा है, इसकी वजह यही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है पूरी की पूरी जमीन को एक तरीके से समतल यहाँ पर मशीनों के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। आप भी यहीं रहते थे? हाँ जी सर। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? मेरा पैदाइश ही यही की जनाब। पैदाइश यहीं पर है? उससे पहले आपके मम्मी पापा रहते थे? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल में कभी पता नहीं लगा क्या डीडी को कि ये कब्जा है, अवैध है? नहीं, हमें भी नहीं पता लगा। आपको भी पता नहीं लगा कि जमीन ये सरकारी है? तो कागज थे आप लोगों के पास? डॉक्यूमेंट्स थे जमीन अमीन के कुछ? सब थे, पेपर राशन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड सब। हाँ, ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के कालकाजी विधानसभा से है। एक ये ऐसी मात्र विधानसभा रही जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनमें से आतिशी मात्र अपनी सीट निकाल पाई, अपनी सीट बचा पाई। उसकी वजह ये ऐसे भूमिहीन कैंप भी है क्योंकि यहाँ से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, आम आदमी पार्टी को वोट किया था और उसके बाद जो है आतिशी जीत पाई थी। और जितने भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें से आतिशी अपनी सीट बचा पाई थी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब से बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में प्रारंभ हुई है, ऐसी पहली ये बड़ी कार्रवाई है जो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के विधानसभा के अंदर डीडीए के माध्यम से, किसी भी सिविक एजेंसी के माध्यम से की गई है। इससे पहले जितनी भी कार्रवाई की गई है वो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वहाँ पर ही, जहाँ वहाँ बीजेपी के विधायक हैं वहीं पर इस तरह के डीडीए की तरफ से कार्रवाई की गई है। परंतु ऐसा पहली बार बड़े स्तर पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है जहाँ पर कालका जी के अंदर जो नेता विपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके विधानसभा के अंदर इस तरीके से जो है बुलडोजर की कार्रवाई को
अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे होंगे, जो बुलडोजर वहाँ जा रहा है वो सीधा बताया जाता है कि वहाँ पर लोग नमाज अदा किया करते थे, मस्जिद थी वो, और उस मस्जिद के ऊपर अब इस पूरे बुलडोजर को भेजा गया है। चूंकि इसके अंदर जो पहले बुलडोजर चल रहा था वो एक तरीके से उसके ऊपर मलबा गिर गया था, तो अब बड़ा बुलडोजर भेजा गया, उसके माध्यम से इस पूरे मस्जिद को जो है यहाँ पर अब जमीन में मिलाया जाएगा। उधर मस्जिद मंदिर के ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, यानी कि किसी भी धार्मिक स्थल को और लोगों की झुग्गियों को भी कहीं से भी बख्शा नहीं जा रहा है, सभी के ऊपर बराबरी से डीडीए जो है कार्रवाई कर रहा है। बड़ा सवाल फिर भी यही खड़ा होता है कि 40 साल से आखिरकार डीडीए कहाँ पर था। देखिए, मैं उसी भूमिहीन कैंप में अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ देखिए, ये पीछे जो घर है आप देख रहे होंगे, इसमें लोग रहा करते थे आज से पहले। अभी सुबह भी रह रहे थे आप लोग सर? हम 4 बजे तक यहाँ पर थे। 4 बजे, सुबह 4 बजे 4 बजे तक हम यहाँ थे। 5:08 पे बुलडोजर यहाँ पर आ चुका था। सुबह 5:08 आ चुका था यहाँ पर, नोटिस लगा के, जिसका नाम आया था उनका नोटिस लगा के इन्होंने 5:08 पे गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई थी। फोर्स सारी आ चुकी थी। 3 बजे फोर्स आ गई थी वैसे तो। 3 बजे रात में? हाँ, रात में आ गई थी फोर्स। वैसे घूम ही रही थी रात में भी, मगर जो CRPF थी वो सुबह आ गई थी। सुबह वो 5:08 पे सारी फोर्स आ चुकी थी, और इन्होंने स्टार्टिंग करी है मेरे हिसाब से 6 बजे से पहले कर दी, 5:30 तक स्टार्ट कर दी थी। 6 बजे से पहले लोगों को हाँ, मतलब चलना बाहर निकाल के स्टार्ट कर दिया था चालू इन्होंने। तो मतलब रात की नींद भी पूरी नहीं होनी? कुछ भी नहीं सर, रात भर रात में जग के सामान जो ढोते रहे हम निकालते रहे सारा, पूरी रात नहीं सोए हम, अभी तक भी यही हालत है। और यहाँ पे ऐसी चोर बार इतने हैं कि छोटा मोटा जो लोहा निकालेंगे इससे हम किराए पे लेंगे, 1 आध महीने का हमारा जो निकलेगा 3 निकल जाएगा। हाँ, वो सोच के हम लोग इसलिए पूरी रात काटी हमने कि हाँ भाई हमारा गुजारा चल जाए। हमें तो मकान मिला नहीं। आपको आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया, हमें मकान ही नहीं मिला। तो आप कब से रह रहे थे इसमें? भाई मुझे 40 साल हो गए। 45 उनकी, 40 साल तो मेरी उम्र हो गई। 40 साल आपकी उम्र हो गई इसी जगह पर। तो कभी बोला कि इससे पहले कि भैया? कभी नहीं। इन्होंने सारे जितने भी थे, जितने भी सर्विस सब ओके करी थी, और हमारी छोटे छोटे हम तो कोई बात नहीं, हम जो हमसे पुराने लोग थे उन्होंने 2019 में एक वोट नहीं डाला था, उसका कैंसिल मारा गया। तो बेचारी बुचरी औरत थी, मतलब 1 ही साल वोट नहीं किया? हाँ, 2019 में बस वोट नहीं डाला, सब कुछ प्रूफ है, पूरा प्रूफ था, पूरा टोटल A to Z, VP सिंह से कार्ड से लेके हर चीज से, टोकन से लेके हर चीज तक VP सिंह ने बसाई भी चुकी है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर विधायक जीती है, आप किसी जीती है, तो इस वजह से भी टारगेट किया गया आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। जब वो CM थी, जब उसने कुछ नहीं करा तो वो क्या करेंगे? जब वो मुख्यमंत्री थी जब भी कुछ नहीं करा उसने। आज तो मैं देख रहा आज देखो, उससे पता था वुमेन कैंप से मैं जीती हूँ, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा चलने के लिए आई है, दिखाने के लोगों के हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ दुख में। अगर दुख में खड़ी थी तो पहले शुरू में मकान टूटा था, बोली थी मैं खड़े सीना करके खड़े होंगी। कहाँ खड़ी हुई? बुलडोजर के नीचे आ जाऊँ। कहाँ खड़ी हुई? उसका तो CM बनी भाई, 1 महीने की बनी, 15 दिन के लिए बनी, 1 साल के लिए बनी तो कुछ तो कर सकती राहत। कुछ सुविधा 10 साल में सरकार दे सकती थी जो केजरीवाल सरकार थी। सर हमने 2 साल 5वां दिन है हमारा, 2 साल 5 दिन हमने काटे स्टे लेके। कैसे हमने लड़ा, कैसे लड़ा हमें पता है। तो उससे पहले कभी सपोर्ट रहा था आपको आम आदमी पार्टी का कि नहीं हम वकील देते हैं आपको? एक बार वकील दिया, उन्होंने भी हमारे पैसे खा गए थे। आम आदमी पार्टी ने जो वकील दिया हाँ, था उसको पैसे खा गए तो भाग गए थे उन्होंने, बीच रास्ते में हमको छोड़ दिया था, बीच रास्ते में छोड़ दिया था जी। तो मतलब जिस तरीके से राजनीति दिखाने का जो काम हो रहा है वो ग्राउंड पर चीजें नहीं है, दिखावा है, दिखावा। अब कहाँ रहेंगे आप लोग? में किराए पे दर्द तो यही है, दर्द तो यही है कि कहाँ रहेंगे अब? किराए पे देखा है। कितना किराया मिल रहा है? उसका 7,000 रुपये इस टाइम पे। 7,000 से कम का कोई किराया नहीं है, जो जितना सा कमरा है ना वो भी 4,000 मांग रहा है, क्या करेंगे? लेकिन बड़ा सवाल तो एक ये भी उठता है ना कि जब ऐसे ही सारे लोग अगर झुग्गी बना बना कर रहने लग जाएंगे दिल्ली के तमाम हिस्सों पर तो कैसे? हाँ, अगर सर एक बात बताइए, तुकल का बाद बसा, पूरा बसा, किले टूटे, उसके बाद आधार कार्ड क्यों बना वहाँ पर, पहचान पत्र क्यों बना, बिजली का बिल क्यों लगा, मीटर क्यों लगा, ये बताइए ना। सरकार कहाँ थी? सो रही थी। अवैध जमीन है तो सो रही थी, ना बना कुछ भी, वैसे भाग जाएगा बंदा। जब आपके पास आधार कार्ड नहीं हो तो आपका क्या लोगे? ID सिम लेने जाओगे ID मांगेगा, जब आपका ID नहीं हो तो कहाँ से दोगे? उसी टाइम होगा। आज मंदिर एक मूर्ति इतनी बड़ी रखी जाती है, फिर बड़ा मंदिर बन जाता है, मस्जिद में इतनी सी रखी जाती है, इतना बड़ा मस्जिद बन जाता है। जब वो बढ़ता है ना, बढ़ता रहता है, जब तो कुछ नहीं करेंगे, बढ़ जाता है ना जब बोलते हैं, उसका क्या फायदा? जब ये मकान आपने बनाया था तो कुछ दिया भी था कि DDA किसी को? मतलब समझा नहीं।
मतलब कुछ लेन देन कुछ तरह की चीजें हुई थी क्या? पुलिस उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, बीपी सिंह ने बचवाया था। उस टाइम पैसे वैसे कोई उस टाइम पर system कुछ नहीं था, था। पुराने टाइम पे कि बना हो चाहिए। जंगल था इधर बिल्कुल जंगल था। जंगल था, ये पूरा एरिया पता भी नहीं था कि जमीन है सरकार की। सियार पार्क में हाँ, मम्मी पापा बताते हैं, हम सियार पार्क से पानी भरने हम सियार पार्क से लाते थे, चंदलो खोले ना वहाँ से पानी। यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से होगा 1-1.5 किलोमीटर होगा। 1-1.5 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते उस थे। टाइम पे एक नंबर गली गुरुद्वारा जो वहाँ से पानी लाते। सामने जो आप दर्शकों बिल बोर्ड देख रहे हैं, ये ओलिया मस्जिद डी ब्लॉक भूमिहीन कैंप। आतिशी सिंह विधायक है यहाँ से, और मैं कहूँगा जरा तस्वीर उधर दिखाएंगे। उधर आप देखिए, वो आज ओलिया मस्जिद यहाँ पर लोगों को दिखाई नहीं देगी। यही रहती है कि इसी में इसमें रहती हैं आप? ये इसमें रहती थी? नहीं नहीं इधर इधर रहती है। आप लोगों को भी डर लग रहा है कि भैया जैसे इधर हुआ इधर भी ना हो जाए कभी? डर तो लगता ही है, डर तो लगता ही डर तो लगता ही जब है। ऐसा होगा इधर जब इधर टूट गया तो इधर टूटेगा नहीं, इधर भी डर तो इधर भी मौका नहीं देंगे खाली करने का, जल्दी टाइम ही नहीं देंगे। जैसे अचानक ये तोड़े, ऐसे अचानक ये तोड़ देंगे। वो तो बोल रहे हैं कि 1.5 साल से केस लड़ रहे थे, तब आज जाके फैसला आया। 1.5 साल से केस लड़ रहे थे, तो जिनको थोड़ा बहुत दिया दिया, और बाकी कहाँ गए लोग? उनको क्यों नहीं दिया? 3000 लोग थे, 1800 को दिया है बस। और बाकी कहाँ गए? ये कौन सी जगह है पीछे जो झुग्गियां हैं ये गोविंदपुर की है, ये नौजीमा कैम है, ये नौजीमा कैम है, अच्छा, ये भूमि कैम है। तो यहाँ पर भी इतने सारे 3000 लोग रह रहे थे, तो आप लोगों को डर होता है थोड़ा बहुत कि भैया कभी इधर भी ना चल जाए बुलडोजर? हाँ, हाँ, तो हमारे इधर भी कौन सा दिया है, यहाँ पर भी रह गए हैं दूर। इधर भी दिए हैं फ्लैट? दिए हैं, मतलब इतने नहीं दिए हैं। अब ये घर में 4 हैं 5 हैं, कहाँ जाएंगे बहू बेटे? एक घर में 2 को मिला, एक घर में 1 को मिला है, और बाकी कहाँ है? वो कहाँ जाएंगे ये भी तो बताओ। इधर भी डर है, ऐसे चढ़ा देंगे इधर भी, जैसे इधर चलाया इधर चला देंगे। और ये जो आज मस्जिद को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा हमारी गया, वाली मस्जिद है, ये भी तोड़ेंगे, इसको कौन सा बचाएंगे? इधर भी मस्जिद है हाँ, इधर भी हमारे बच्चे पढ़ते थे, इधर भी बच्चे पढ़ते हैं। मदरसे में। और क्या, अब का नहीं था, कैसे साल हो गई थी इसको मदरसे को? कितने साल हो गए थे? लगभग 30-40 साल बता रहे हैं लोग तो। हाँ, जब इससे और क्या, अभी जब जिनका मदरसा था वो बेचारे गुजर गए। आप ही जी चला रहे थे कई साल से। आपका क्या नाम है? आप भी इधर ही रहती हैं? किराए पर रहती है? अंदर झुग्गी में किराए पर रहती है? तो झुग्गी किराए पे मिल जाती है? हाँ? झुग्गी किराए पर मिल जाती है? कितने का किराया है? 2000-3000। 2000-3000। और जिसकी झुग्गी है वो कहाँ है? वो कहीं और रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, बहुत नहीं रहते हैं। कहीं यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं? हाँ, मकान बनाए तो रहेंगे नहीं अलग अलग। तो ये भी एक सच्चाई है दिल्ली की कि झुग्गियों भी किराए पे मिल जाती है? हाँ? हाँ, सच्चाई क्या, बहुत ज्यादा किराएदार है। बहुत सारे किराएदार हैं। और क्या। जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आप क्या बोल रही थी पीछे से? नहीं, वो कह रही है मालिक कहीं और रहता है, मालिक नीचे रहता है, किराया पे ऊपर दे देता है घर चलाने के लिए, तो भाई कुछ ना करे। ऐसे अलाउ नहीं है भाई, तो मजबूरी है, तो कहाँ जाएंगे? हाँ, किसी का बेटा नहीं है, किसी का भतार नहीं, कुछ भी नहीं है, तो करेगा इंसान। नौकरी है नहीं, नौकरी भी जो था रोड पे जाओ तो रोड वाला पुलिस वाला भगाएगा, घर में करो तो वही हाल है। अभी जो सामने झुग्गी तोड़ी गई है, वही हाल हमारी होगी, तो ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, 2-4 महीने बाद यही भी होगा। इधर भी लोगों को फ्लैट मिल गए? नहीं, अभी इधर कुछ नहीं मिला है। 800 लोगों को फ्लैट मिले, 800 लोगों का है। ऐसे कितने लोग रह रहे हैं? इसमें बहुत लंबी चौड़ी है। 3000 है। इधर लोग इधर भी रह रहे 3000 में से 800 लोगों को मिले, बस इतना लोगों को मिला है। कहाँ जाएंगे वो, ये बताओ। हैं। 3000 में से 800 लोगों अब एक माँ के 4 है 5 है 10 है, जो भी है वो कहाँ जाएंगे ऊपर के नीचे? बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ चली जाएगी ऐसे? ये भी है ना कि जो लोग झुग्गी बनाते हैं वो ऊपर किराए पर भी दे देते हैं। देते हो तब जो था, मजबूरी में इंसान अगर आएगा, मजबूरी में इंसान आएगा तो वो रहेगा नहीं क्या? तो झुग्गियां ये बताओ। वालों को फ्लैट दे के और बताएंगे दे दिया हमने सबको, ये भी सच्चाई है, ये भी तो है, समझ रहे हो? ये भी तो कहेंगे कि हमने सबको दिया उसके है। बाद ना जो रोड पे दिखेंगे लोग, आप सच्चाई आके देख लेना कैसे कैसे भटकेंगे अपने अपने बच्चे को लेके। देख लेना। हमारा भी घर चले, उसका भी चले। 6,000 7,000 अब डीए में डीडीओ में हम रह नहीं पाएंगे, गरीब आदमी। जाएंगे, ये बताओ। करेंगे इधर तो और धांधली करेंगे, अभी देखते जाओ। आपका क्या नाम है?
घर राशन कार्ड से देते हो। आपका क्या नाम है आंटी? एक मिनट, नाम मेरा बताइए। नाम है। बात नहीं करेंगे आप। नहीं कर और ये जो है गोविंदपुरी की झुग्गियां हैं, ये है ना जी, नवजीवन कैंप गोविंदपुरी की झुग्गियां हैं। और इधर सामने जो आप देख रहे हैं उसके ठीक सामने भूमिहीन कैंप था। ये ओलिया मस्जिद आतिशी सिंह जो विधायक हैं वो यहाँ पर थी। और इसके बाद अब जो सामने इधर के लोग रह रहे हैं उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर है कि यहाँ पर भी लोगों को जो है झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं। कई बार जो यहाँ की विधायक हैं उन्होंने बचाने का प्रयास किया कि शायद इनकी झुग्गियां बच जाएं, परंतु हमने अभी कुछ समय पहले लोगों से बात की तो वो बोलते हैं कि भाई 10 साल से उनकी सरकार थी, उन्होंने ना तो कभी हमसे मिलने आई, वो कभी ना कभी हमारी सुविधाओं को देखा, हमारी कोई सुख दुख का नहीं कभी साथी बनी वो। परंतु आज जब बुलडोजर चलने लगा वो बोलती थी कि बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। हालांकि कल उन्होंने प्रयास भी किया था, परंतु कल दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया था। और बड़ा सवाल उसके बाद फिर से यही खड़ा होता है कि डीडीओ को पिछले 40 साल से नज़र नहीं आया कि उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा है। पिछले 40 साल से कोर्ट में कोई केस नहीं गया कि उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा है। पिछले 40 साल से बिजली कंपनियों ने, डीडीए ने, डीसूब ने सभी इन लोगों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई। यहाँ पर जल बोर्ड के टैंकर आते थे, यहाँ के लोगों को राशन कार्ड बने हुए, यहाँ के लोगों के पहचान पत्र बने हुए, यहाँ के लोगों के आधार कार्ड बने हुए। अगर वो जमीन अवैध है तो उस अवैध जमीन पर आखिरकार सरकारी एजेंसियां कागज बना कैसे रही हैं? उन सरकारी दफ्तर अफसरों के खिलाफ कोर्ट आखिरकार कार्रवाई के निर्देश क्यों नहीं देता है? सरकारें उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश क्यों नहीं देते हैं? ये बड़ा सवाल है। हम एक तरीके से मान भी लें, हम ये नजरिया मान भी लें कि लोगों ने अवैध कब्जा किया, परंतु अवैध कब्जा होने किसने दिया? क्या मैं आपकी जमीन पर जाकर कल को मकान बना लूं, आप मान जाएंगे कि ये जमीन आपकी थी और मैंने मकान बना लिया, आपने मुझे दे दिया? आप नहीं देंगे। आप मेरे लिए कोर्ट में लड़ेंगे, आप मेरे लिए पुलिस थाने में लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ उस लड़ाई को 40 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि आजकल फास्ट ट्रैक चीजें तरीके से की जा रही है और लगभग 3 से 4 साल के अंदर इस पूरे मामले को निपटाया गया है। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है, भ्रष्टाचार कितना देश के अंदर फैला हुआ है, राजधानी में कितना फैला हुआ है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें आपको दिखा दूंगा। मैं कहूँगा अंतिम बार ये तस्वीरें दिखा दें। ये कैमरे में कैद होने वाली तस्वीरें हैं और कैमरे में कैद होकर ये तस्वीरें रह जाएगी। इनके सपने, इनके रोजगार सब कुछ आज इन मलबों में दब चुके हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको कुछ भी एक भी लोग नजर नहीं आएंगे। आज के बाद जो है शायद आज तो लोग गाटर आटर निकाल भी रहे, कल यहाँ पर एक परिंदा भी आपको दिखाई ना दे और हो सकता है कि कल को यहाँ पर फिर से झुग्गियां बन जाएं। ऐसा भी यहाँ पर संभव है, संभव हो सकता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लेने देने में चलता है। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है, ये हमको स्वीकार करना होगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।